17 जून सन 1994 सुबह के 11 बजे डाउनटाउन हेडक्वार्टर के बाहर हजार न्यूज रिपोर्टरों की भीड़ लगी हुई थी। उन सबको इंतजार था उस पल का, जिसे देखने के लिए अमेरिका की पूरी जनता अपने टेलीविजन को खोलकर नजरें गड़ाई बैठी थी। जिसकी हम बात कर रहे हैं वो शख्स था सिम्पसन, और लोग उसे प्यार से बोलते थे ओजे सिम्पसन। ये नाम अगर आपने अपनी जिंदगी में, अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं सुना तो मैं बता रहा हूँ, इसे सुनने के बाद आपका दिमाग हिल जाएगा। 17 जून 1994 को एलपीडी हेडक्वार्टर के बाहर हजार से भी ज्यादा न्यूज रिपोर्टरों की भीड़ आखिर क्यों ओजे सिम्पसन का इंतजार कर रही थी? बिकॉज ओजे सिम्पसन एक कांड करके खुद अपनी कार से चलकर वहां आने वाला था, खुद को सरेंडर करने के लिए। अब कुछ ही समय में ओजे सिम्पसन को हथकड़ियां लगने वाली थी। भला वो क्यों? सिम्पसन पर एक ऐसा केस चलने वाला था जिसे अमेरिका के हिस्ट्री में सदा के लिए याद रखा जाएगा। ना केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में याद रखा जाएगा। 12 जून सन 1994 एलए यूएसए रात के 12 बजे सुकरू बोस्ट नाम का एक शख्स 911 पर कॉल करके बताता है कि मेरी पड़ोसन निकोल ब्राउन और उसके आशिक का किसी ने कत्ल कर दिया। पुलिस तुरंत मौका वारदात पर पहुंचती है और वो सीन इतना खौफनाक था कि पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। निकोल ब्राउन और उसका आशिक घर के ड्राइवे पर लहूलुहान पड़े हुए थे। उनके चेहरे और पूरे शरीर पर जैसे खंजर के कट लगे हों, और उन दोनों को तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार दिया। एविडेंस के तौर पर वहां एक हैट, एक ग्लव और खून से सने जूतों के फुटप्रिंट मिले, जो कि 100% कातिल के ही थे। जब डिटेक्टिव ने उस केस को बारीकी से खंगाला तो सारे सबूत एक ही शख्स की ओर इशारा कर रहे थे, और वो शख्स था ओजे सिम्पसन, अमेरिका का एक जाना माना फुटबॉल प्लेयर और एक फेमस मीडिया पर्सनालिटी, एक मूवी एक्टर और मर्डर हुई लड़की निकोल ब्राउन का एक्स हस्बैंड। आखिर उस रात को हुआ क्या था, चलिए गहराई से जानते हैं। बारह जून 1994 ब्रेडवुड एल मिस्टर सुकरू बोस्ट रात के 12 बजे अचानक पड़ोसियों के कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनकर उठ जाता है। कुत्ते लगातार भौंके जा रहे थे, और जब वो ये देखने के लिए गया आखिर कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं, तो उसने देखा उसकी पड़ोसन निकोल ब्राउन और उसका आशिक घर के ड्राइवे पर लहूलुहान पड़े थे, जिसे देखकर उस पर आसमान टूट पड़ा। जिसके बाद की स्टोरी में क्या हुआ आप सुन चुके हैं। सभी सबूत ओजे सिम्पसन की ओर इशारा कर रहे थे, और जो खून से सने हुए फुटप्रिंट मिले थे ओजे सिम्पसन के जूतों से मैच कर रहे थे, और उन जूतों का साइज भी सेम था, और वो टोपी भी सिम्पसन की थी, और उसका दूसरा ग्लव सिम्पसन के घर पर पाया गया। अरेस्ट वारंट इशू हो चुका था, लेकिन ओजे सिम्पसन खुद को बेकसूर बताया जा रहा था। उसने अपने वकील से मिलकर पुलिस वालों से 17 जून तक का टाइम मांगा और कहा वो ठीक 11 बजे एलपीडी हेडक्वार्टर के बाहर आकर अपने आप को सरेंडर कर देगा। उसके बाद 17 जून को हेडक्वार्टर के बाहर हजार न्यूज रिपोर्टरों की भीड़ लगी हुई थी, और फाइनली वो वक्त आ जाता है, यानी कि 11 बज गए, और उसके बाद बज गए 12 और फिर 1, लेकिन कोई नहीं आया। फिर सभी न्यूज रिपोर्टरों को हेडक्वार्टर के अंदर बुलाया गया। सवाल बहुत थे जिसका जवाब वो पत्रकार ढूंढ रहे थे। उसके बाद एक पुलिस ऑफिसर बताता है, Los Angeles Police Department right now is actively searching for Mr. Simpson. ओजे भाग गया, और वो कहाँ है हमें नहीं पता। थोड़ी ही देर में हेडक्वार्टर की फोन की घंटी बजती है, और एक अनजान व्यक्ति खबर देता है कि ओजे सिम्पसन अपने वकील के घर पर छुपा हुआ है।
जिसके बाद पुलिस तुरंत उसके वकील का दरवाजा खटखटाती है और फिर पता चला उस घर में ओजे सिम्पसन के अलावा 4 डॉक्टर और 2 वकील और सिम्पसन का बचपन का दोस्त। और जब पुलिस वालों ने उनसे पूछा कि सिम्पसन कहाँ है, उससे पहले ओजे और उसका दोस्त वहां से फरार हो गए थे। पुलिस वालों को वहां बेड के ऊपर 3 लेटर मिलता है जिसे खुद सिम्पसन ने उनके लिए छोड़ा था। पहला लेटर उसने अपने बच्चों को लिखा था और दूसरा लेटर उसने अपनी माँ को लिखा था और तीसरा पब्लिक यानी कि अपने फैंस को। देखिए, जिसमें लिखा था, मैं जब भी अपने जिंदगी के बारे में सोचता हूँ मैंने हमेशा सही फैसला लिया, लेकिन मेरी हालात ऐसी क्यों बन जाती है और अब मुझसे और नहीं होगा। किसी को नहीं पता था इतनी बड़ी जानी मानी हस्ती एकदम से गायब हो जाएगी। सब उसे ढूंढ रहे थे। किसी को नहीं पता था कि वो किसी के घर पे नहीं छुपा था, बल्कि वो चौड़े चौड़े टायरों वाली चिट्टी फड़ बेको पर दिन दहाड़े हाईवे पर घूम रहा था। Million people watched. The NBA Finals were relegated to a corner of the screen. O.J. Simpson is one of the greatest running backs of all time. तो ये बात जानते हुए भी कि पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई है, ओजे ने पुलिस को फोन किया और पुलिस वालों ने तुरंत उस कॉल को ट्रेस करना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में उसकी गाड़ी के पीछे पुलिसों की गाड़ी का काफिला लग गया। उसके बाद वो आगे आगे और पुलिस पीछे पीछे, और इस नज़ारे को न्यूज वाले हेलीकॉप्टर से भी रिकॉर्ड कर रहे थे, वो भी लाइव। पर सिम्पसन के दोस्त ने गाड़ी नहीं रोकी और वो दोनों पुलिस से बचने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। और अब आसमान में लगभग 9 हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे। ओजे के फैंस सड़कों पर उतर गए। और पुलिस वालों को रोकने लगे। वो लोग ओजे को बचाने के लिए पुलिस की गाड़ियों के सामने आ गए और उन्हें भगाने में मदद करने लगे और ओजे को चीयर करते हुए बोलते हैं, गो ओजे गो। उसके बाद ओजे ने अपने दोस्त को कहा कि घर की ओर चलो। घर पहुंचने के बाद पुलिस और ओजे के बीच तू मैं होती है और उसके बाद ओजे को हथकड़ियां पहना दी जाती है। जनवरी 1995 में जाकर सिम्पसन का केस कोर्ट में ट्रायल के लिए पहुंचता है और फैसला सुनाकर सिम्पसन को नॉट गिल्टी डिक्लेयर कर दिया जाता है, यानी कि वो बेकसूर था। उसे बाइज्जत छोड़ दिया जाता है। By the defendant Owen Paul James Simpson not guilty of the crime of murder in violation of Penal Code Section 187A, a felony of being Owen Simpson, a human being as charged छोड़ दिया जाता है। लेकिन बहुत लोगों का मानना था इस केस को सिर्फ काले गोरों का मुद्दा बनाकर जानबूझकर उसे फंसाया जा रहा था कि ये खून सिम्पसन ने ही किया है। देखिए, ये हत्याएं किसने की और क्यों, ये तो नहीं पता। अब सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा। और फिर ओजे ने एक और कांड कर दिया। ओजे सिम्पसन ने एक किताब लिखी और उसका नाम रखा आई डिड इट, यानी कि वो मैंने ही किया था। ओवर एंड आउट।